हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बेस्ड है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जो भी आपके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हैं सबसे पहले उनको हम जानेंगे। देन उसके बाद में एक एक एग्जांपल या एक एक कैटेगरी के कंपाउंड्स के एग्जांपल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे बेसिक रूल्स की अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी IUPAC के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपका प्रीफिक्स होता है, दूसरा आपका रूट वर्ड होता है और तीसरा आपका होता है सफिक्स। तो सफिक्स में हालांकि हमने दो सफिक्स आपको कैटेगराइज करके दिखाए हैं, एक आपका प्राइमरी सफिक्स है, दूसरा आपका सेकेंडरी सफिक्स है। यहाँ पर टोटल ओवरऑल आपको 4 बेसिक पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं किसमें, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पहला आपका है प्रीफिक्स, दूसरा आपका है रूट वर्ड, तीसरा आपका है प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये रूट वर्ड, ये जो भी हम बोल रहे हैं इनका मतलब क्या है, आइए सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कुछ आपके IUPAC में या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कुछ आपके ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ आपके ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है, एल्काइल ग्रुप फॉर्मिंग ब्रांचेज ऑफ द पेरेंट चेन आर कंसीडर्ड एज प्रीफिक्स। यानी जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एल्काइल ग्रुप जो होता है वो एज प्रीफिक्स ही प्रेफर किया जाता है। कुछ आपके ऐसे भी हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो पेरेंट चेन है अगर इनसे रिलेटेड है, देखिएगा ये जैसे आपका फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, एल्कॉक्सी है, ये जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं या ये जो आपके ग्रुप हैं ये अगर साइड चेन के साथ अटैच हैं तो इनको एज प्रीफिक्स हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम कंफर्म कर दें कि एथाइल मेथाइल जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं उनको भी एज प्रीफिक्स ही प्रेफर किया जाता है। जितने भी रूट वर्ड मेंशन किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में उनसे पहले ही इनको लिखा जाता है। देखिए, प्रीफिक्स है, यहाँ पर प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, फिक्स का मतलब फिक्स करना। तो प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC लिखा जाएगा उसमें जो रूट वर्ड आएगा, अभी रूट वर्ड्स के नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, रूट वर्ड से सबसे पहले जो लिखा जाता है पार्ट उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ प्रीफिक्सेस आपको दिख रहे होंगे, एक आपका एल्कॉक्सी है, नाइट्रोसो है, NO2 यानी कि नाइट्रो है, आयोडो है, ब्रोमो है, क्लोरो है एंड फ्लोरो है, और आपके एथाइल मेथाइल प्रोपाइल ये भी मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड क्या है, देखिए रूट वर्ड आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट। IUPAC या नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है द बेसिक यूनिट ऑफ सीरीज कॉन्टिन्यूअस कार्बन एटम्स इज नोन एज रूट वर्ड। जो आपकी ऑर्गेनिक चैन होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 5 कार्बन की हो, 6 कार्बन की हो, 1 कार्बन की हो, उस चैन को कॉमनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, रूट वर्ड होता है। यानी कि जो रूट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या कार्बन की चैन रिप्रेजेंट करता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये क्वेश्चन आपसे किया भी जा सकता है मल्टीपल चॉइसेस में कि रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर में, तो आप बहुत ही बेसिकली उसका इजीली आंसर दे सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है रूट वर्ड। आइए देखिए रूट वर्ड के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि जो कार्बन चैन है वो कितनी लेंदी है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट वर्ड मेंशन करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है C1, दैट्स मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक चैन इज 1। यहाँ पर क्या है, C1 का मतलब एक कार्बन एटम है ऑर्गेनिक चैन में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड मैथ यूज करेंगे। ऐसे ही C2 जो है, C2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका C3, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी ऑर्गेनिक चैन में अगर 3 हैं तो उसके लिए हम प्रोप यूज करते हैं। कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक चैन में 4 हैं तो उसके लिए हम ब्यूट यूज करेंगे। अगर कार्बन एटम, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी चैन में है वो 5 हैं तो आपका पेंट आता है। और अगर चैन आपकी 6 कार्बन एटम्स की है तो उसके लिए हम हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन एटम्स की है तो उसके लिए हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन एटम्स की है तो उसके लिए ऑक्ट लिखते हैं। और 9 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए नॉन लिखा जाता है। 10 कार्बन एटम्स है उसके लिए डेक लिखा जाता है। और C11 है अगर आपका, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके किसी भी ऑर्गेनिक चैन में 11 है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अनडेक लिखते हैं। 12 कार्बन एटम्स की ऑर्गेनिक चैन है तो उसके लिए हम रूट वर्ड डोडेक लिखते हैं। 13 कार्बन एटम्स की है अगर तो उसके लिए ट्राइडेक लिखते हैं। 14 कार्बन एटम्स की है तो उसके लिए टेट्राडेक लिखते हैं। 15 कार्बन एटम्स की है तो उसके लिए पेंटाडेक लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 15 के बाद सीधे मैंने 20 लिख दिया है, तो देखिए परेशान होने की बात नहीं है इसमें। अगर आपको 15 तक आ रहा है, इसका सीक्वेंस आपने समझ लिया है अच्छे से, तो आप उसके आगे के भी बहुत ईजिली लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने C16 का नहीं लिखा है, C15 का लिखा है पेंटाडेक। यहाँ पर 14 है, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने टेट्राडेक लिखा। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 होता है। 5 मीन्स पेंटा यहाँ पर है, ठीक है। ट्राई मीन्स 3 है, तो ये 3 4 5 देख रहे हैं आप, ट्राई टेट्रा पेंटा, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे अगर आप C16 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साडेक हो जाएगा। C17 का अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, C17 का हेप्टाडेक हो जाएगा। C18 का हो जाएगा ऑक्टाडेक। और अगर C19 का लिखेंगे तो उसका हो जाएगा नोनाडेक। एंड जो लास्ट है आपका ये C20, ई कॉस को बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। तो ये जितने भी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो न्यूमेरिक में मेंशन किया है नंबर ऑफ कार्बन चैन है, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक चैन है। और ये जो हमने एथ मेथ प्रो ब्यूट मेंशन किया है, इसी को हम बोलते हैं IUPAC की लैंग्वेज में रूट वर्ड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहले मैंने क्या बताया आपको, प्रीफिक्स बताया। प्रीफिक्स का मतलब क्या बताया, ऐसा पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा पार्ट जो IUPAC में सबसे पहले मेंशन किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, रूट वर्ड आता है। प्रीफिक्स क्या बताता है, एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए ग्रुप्स को बताता है, ठीक है, डायरेक्टली जो अटैच होंगे उनको बताता है। और रूट वर्ड क्या बताता है, रूट वर्ड आपका ऑर्गेनिक चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडेड हैं उनको आपको उनकी जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका है प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर 2 सफिक्स की हम बात करेंगे। देखिए प्रीफिक्स जो होता है, एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया आपको कि प्रीफिक्स जो है वो क्या है, पहले लिखा जाता है। ऐसे ही जो सफिक्स होता है वो बाद में लिखा जाता है, किसके, रूट वर्ड के बाद में, ठीक है। अभी हम इसका सीक्वेंस ही बता देंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इनका जो ऑर्डर है, राइटिंग ऑर्डर, वो क्या है उसको भी मैं मेंशन करूँगा। बट उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर बता दूं कि इनका मतलब क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे कैसे आप उनको नॉमेनक्लेट करते हैं। तो देखिए थर्ड जो है, सेकंड हमने कर लिया है डिस्कस। थर्ड की बात करें अगर, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी का मतलब होता है पहले। देखिए सफिक्स में भी कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन, एक आपका सेकेंडरी है, एक आपका प्राइमरी है। तो प्राइमरी सफिक्स यानी कि इनमें से अगर कोई आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब अगर इनमें से कोई आता है, ये यहाँ तक है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। यहां पर मैं इसको अलग किए दे रहा हूं, ये आपका जो है यहां से ये अलग है, ठीक है, इतना ये अलग है नीचे। तो देखिए जो प्राइमरी सफिक्स है इसका मतलब क्या, प्राइमरी सफिक्सेस आर एडेड टू द रूट वर्ड, एडेड आफ्टर टू द रूट वर्ड यहां पर होना चाहिए, ठीक है, यहां पर आफ्टर होना चाहिए, रूट वर्ड के बाद में ऐड करेंगे इसको, रूट वर्ड में ऐड करेंगे, ठीक है, टू शो द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन अ कार्बन चैन। अनसैचुरेशन और सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं
कि जहां पर आपका मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन, वो आपका अनसैचुरेशन की कंडीशन हो जाएगी वहां पर। और अगर यहाँ पर केवल ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए तो वहां पर क्या होता है, ओनली सैचुरेशन होता है। यहाँ पर मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड को मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मैं इधर राइट में मेंशन किए दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं इसको मेंशन किए दे रहा हूँ। अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम एन लिखते हैं, ANE, ठीक है, इस सभी में लिखा जाता है एन। और अगर यहाँ पर वन आपका सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन एक ऐसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन लिखते हैं। वन अगर आपका सी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन लिखा जाता है। टू अगर आपके डबल बॉन्ड है, देखिए वन के लिए आइन था, टू के लिए क्या हो जाएगा, अडाइइन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केवल डाइइन नहीं लिखेंगे, अडाइइन लिखेंगे। और अगर यहाँ पर टू ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए अडाइआइन हो जाएगा। उसके बाद में अगर थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो अट्राइइन आइन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ट्राई। थ्री अगर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई आइन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर थ्री डबल बॉन्ड्स आते, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अगर थ्री डबल बॉन्ड्स आ जाते तो यहाँ क्या हो जाता, अट्राइइन हो जाता। तो बहुत सिंपल है, इनके मैंने IUPAC भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। देखिए जैसे अगर वन आपका इन है सिस्टम तो वो एल्कीन हो जाएगा, टू है सॉरी वन आपका सी ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर उसको एल्काइन लिखते हैं सिंपली। अभी ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप केवल इतना इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें इतना ध्यान रखने वाली बात है, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये सब आप, ये जो आपका है ये सैचुरेशन की कंडीशन वाला है। और ये जितने भी आपकी कार्बन चेन मेंशन है ये सब आपकी कैसी हैं, अनसैचुरेटेड चेन की कंडीशंस वाली केसेस हैं। यहाँ पर डबल या ट्रिपल कुछ भी अगर आता है ऑर्गेनिक चेन में तो वो आपका हमेशा क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को कहाँ हम ऐड करते हैं, फिर से आप एक बार सुन लीजिए, प्राइमरी सफिक्स को हम रूट वर्ड में ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स को कहाँ लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले मेंशन करेंगे। प्राइमरी सफिक्स को कहाँ लिखेंगे, रूट वर्ड में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके ऐड करने के भी रूल्स हैं, वो हम आगे बताएंगे। अब आती है बात सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स को हम प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद में मेंशन करते हैं, यानी कि प्राइमरी सफिक्स को हमने रूट वर्ड में ऐड कर लिया, देन उसके बाद में हम सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है इट एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेकेंडरी सफिक्स, पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स में, कि कौन सी ऐसी यूनिट है नॉमेनक्लेचर में जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए। तो इस बेसिस से ये आपकी जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप आपके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको भी नॉमेनक्लेट करेंगे, जैसे ऊपर हम यहाँ पर कार्बन चेन और प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे थे, वैसे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी सफिक्स होता है उनका। तो यहाँ क्या है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए OH होता है, OH जो होता है ग्रुप वो उसे एल्कोहल बोलते हैं, उसके लिए ऑल लिखा जाता है। मैं यहाँ पर सामने लिखे दे रहा हूँ उनके, OH के लिए क्या है, यहाँ पर ऑल लिखा जाता है। CHO है, इसके लिए अल लिखा जाता है, ठीक है। और कीटोन जो है आपका, ये एल्डिहाइड था CHO, C डबल बॉन्ड O अगर है आपका तो ये क्या है, कीटोन है, इसके लिए ओन लिखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, इसके लिए ओइक एसिड होता है। यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इसके लिए सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है। और अगर NH2 आता है यहाँ पर NH2 तो उसके लिए एमीन लिखा जाता है, ये एमीन ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप अगर आता है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल लिखा जाता है। इधर भी मैंने कुछ और भी मेंशन कर दिए हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। आइए देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे ये आपका है एसिड हैलाइड, यानी कि COX, X यहाँ पर क्या है, हैलोजन है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ इधर लिखे दे रहा हूँ नीचे। ये जो X है आपका, ये क्या है, ये आपका एक हैलोजन एटम है। हैलोजन का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और
आई हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है एक्स के प्लेस पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे एसिड हैलाइड अगर आप ले रहे हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो लिखना है आपको, वो क्या लिखना है, ऑयल क्लोराइड लिखना है, ठीक है, ऑयल हैलाइड लिखना है। यहाँ हैलोजन अगर आपका फ्लोरीन आ गया तो ऑयल फ्लोराइड लिखेंगे, अगर ये एक्स आपका Cl यहाँ पर हो गया तो इसको हम ऑयल क्लोराइड लिखेंगे, और अगर ये एक्स आपका Br आ गया तो ऑयल ब्रोमाइड लिखेंगे, और लास्ट में है अगर एक्स आपका आई यहाँ पर आ जाता है इसकी जगह पर तो ऑयल आयोडाइड लिखेंगे। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला है ईस्टर का। ईस्टर की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, COOR। देखिए जितने भी ग्रुप हैं उसमें जो हमने यहाँ पर एक लाइन इधर खींच रखी है, सब में एक लाइन कम से कम जरूर आप खींचते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका ऐसा पार्ट होता है कंपाउंड का जिसकी कम से कम एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे कीटोन है, कीटोन में 2 वैलेंसी फ्री है, इसलिए मैंने 2 बॉन्ड इधर उधर किए हैं। यहाँ पर सब जगह पर एक एक लगा हुआ है, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन गलत माना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आइए देखते हैं ईस्टर को क्या लिखेंगे। ईस्टर को O8 लिखा जाता है, और एमाइड को क्या लिखते हैं, एमाइड को MID लिखते हैं। तो ये जो आपका था, जो भी लास्ट में आपने सुना है या पढ़ा है, ये सेकेंडरी सफिक्स था। तो देखिए टोटल 4 चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं आपको, ठीक है। IUPAC को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, प्रीफिक्स से, फिर आपका रूट वर्ड, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स, इतनी चीज़ें आपकी होती हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो आपके 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनका ऑर्डर क्या है, इनका राइटिंग ऑर्डर क्या है, इनमें अगर इनको हम अप्लाई करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उनको हम कैसे लिखेंगे। तो अभी बिल्कुल हम बहुत जल्दी जानने वाले हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। चलिए अब हम जानेंगे कि जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं 4 आपके जो पॉइंट थे अभी जिनको मैंने डिस्कस किया है, आपका प्रीफिक्स था, ठीक है, प्रीफिक्स के बाद में रूट वर्ड था, रूट वर्ड के बाद में प्राइमरी सफिक्स था, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स था। तो इनका जो ऑर्डर है वो क्या है लिखने का, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ राइटिंग इनका क्या है ये जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ राइटिंग, ठीक है, कैसे हम इन 4 पॉइंट्स को लिखें, IUPAC में कैसे लिखें। तो देखिए सबसे आसान इसका तरीका यही है, जिस क्रम में आपको हमने स्टडी कराया है, जिस क्रम में हमने इनको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल उसी क्रम में आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिखते हैं। जैसे आपका क्या है इसमें, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका आ रहा था प्रीफिक्स, ठीक है, दूसरा क्या था, रूट वर्ड था, तो उसके बाद में आप अपना रूट वर्ड लिख सकते हैं। फिर आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स को आपको रूट वर्ड में अटैच करना होता है। प्राइमरी सफिक्स प्लस उसके बाद में आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स, तो इतना जो आपका है ये आपका होता है क्या, ऑर्डर ऑफ राइटिंग। इस वे में आप IUPAC को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC को मेंशन करते हैं या करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, तो बहुत केयरफुली वॉच करें। अभी हम बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के आपको हम एग्जाम्पल्स नहीं अभी करवाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जिनका IUPAC बिल्कुल ज़ीरो है, मैं चाहता हूं कि वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें और अपने आप को ये मत महसूस करें, ना महसूस होने दें कि उन्हें IUPAC नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है, CS3, ये आपका एग्जाम्पल है, CS3, CH, CS2 और लास्ट में आपका है COOH, यानी कि ओइक एसिड, ये आपका दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर जो CH है इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, वो आपका है Br।
अब देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी। सबसे पहले तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका एक है और एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो आपका है ये वरीयता सारणी एक होती है, प्रेफरेंशियल टेबल होती है, प्रेफरेंशियल टेबल ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स। तो उसको हम एक जगह आपको भी मेंशन कर देंगे, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। वो आपकी जो टेबल है उसे आपको लर्न करना पड़ेगा सीक्वेंस से, कि जहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप यानी कि दो आपके एडिटेंट अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि दोनों में से पहले कौन है वरीयता सारणी में, या फिर जो आपकी प्रेफरेंशियल टेबल है फंक्शनल ग्रुप वाली उसमें कौन पहले है, वहीं से आप काउंटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की काउंटिंग कर लो, कितने कार्बन हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर रूट वर्ड हमारा क्या बनेगा, क्योंकि 4 आपके कार्बन है तो रूट वर्ड आपका क्या होना चाहिए, 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखा जाता है, अगर C4 है तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, रूट वर्ड उसके लिए लिखते थे ब्यूट, ठीक है, उसके लिए ब्यूट लिखते थे। इसमें प्रीफिक्स क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप आता है, जैसे यहां पर ये Br लगा हुआ है, तो Br ये क्या है, ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, ये आपका क्या था, ये प्रीफिक्स है, इसको एज प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे। और ये जो आपकी यूनिट है ये हो जाएगी सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हो जाएगा। और एक जो आपकी प्राइमरी सफिक्स है वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 कार्बन एटम की चयन है, इसमें सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड ही हैं, कार्बन से कार्बन। तो उसके लिए हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली प्रॉब्लम जो है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो देखिए प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रीफिक्स हो गया ब्रोमो, ठीक है, प्रीफिक्स हमारा ब्रोमो हो गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, अभी मैंने बताया प्राइमरी सफिक्स कैसे देखेंगे, इसमें जितने भी आपको बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन से कार्बन वो केवल आपके सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, मैं फिर यहाँ लिख के दे रहा हूँ, सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या है, COOH। तो COOH वाली टेबल में देखो उसके सामने हम उसको क्या नेम देते थे, COOH को हम ओइक एसिड लिखते थे, तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे ओइक एसिड। अब क्या करिए, ये जो हमने ऑर्डर ऑफ राइटिंग आपको बताया है इसी के क्रम में आप इनको लिखते चले जाइए। सबसे पहले प्रीफिक्स मेंशन करें, ठीक है, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर इसका सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो होना क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मेंशन करनी है, यहाँ प्रीफिक्स को अपनी पोजीशन के साथ मेंशन करना होता है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स हमारा कौन सी पोजीशन पर है, इधर से देखिए फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है। तो ये जो हमारा Br है ये किस पोजीशन पर है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। देख सकते हैं यहाँ पर Br जो है ये तीसरे कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम थर्ड के साथ मेंशन करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, अगर IUPAC आप देखें तो ये हो जाएगा 3 सबसे पहले, फिर डैश। हमेशा ध्यान रखना वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन लगेगा, हाइफन का मतलब डैश लगेगा, और न्यूमेरिक यानी कि नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं जितने भी IUPAC ऐसे आएंगे मैं सब में ये चीज़ रिपीट करूँगा, तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा कि ये क्या है, कहाँ से आ गया। ये रूल होता है, अगर इसमें कॉमा या हाइफन आप भूल जाते हैं तो पूरा IUPAC आपका गलत हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर, उसके बाद नंबर लिखा 3 यानी कि थर्ड पोजीशन पर है। प्रीफिक्स है हमारा सबसे पहले इसमें, तो इसमें प्रीफिक्स कौन सा है, ब्रोमो, ठीक है, यही तो है ब्रोमो। तो यहाँ लिख दिया हमने ब्रोमो, हो गया हमारा 3 ब्रोमो, यानी प्रीफिक्स हमने कंप्लीट कर लिया विद पोजीशन। अब आइए रूट वर्ड पे, यहाँ पर रूट वर्ड है, रूट वर्ड हमारा क्या है, ब्यूट है, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट।
अब हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी सफिक्स को ऐड करेंगे। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, कौन सा वर्ड है, एन। तो ब्यूट और एन, ब्यूट में हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पर चाहो तो आप 1 ओइक एसिड लिख सकते हो या इसी में जोड़ दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, अब देखो यहां पर होगा क्या, ये जब दोनों ऐड होंगे, यहां पर इनको ऐड करेंगे, यहां इसको ब्रोमो को भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर ये सब हम क्या करने वाले हैं, इनको ऐड करने वाले हैं। हालांकि ये भी इसमें ऐड ही हुआ है, ये ब्यूटेन जो है, इसको मैं बाद में अलग से लिखे दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसमें लिखना क्या है आपको, सबसे पहले पोजीशन लिखा हमने, प्रीफिक्स हमारा क्या था 3 ब्रोमो प्लस रूट वर्ड आपका क्या है, ये इधर देखिए, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट प्लस सेकेंड प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। इधर भी देखते रहिएगा, ये मैं इधर इसको मेंशन कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, प्लस उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपका, ओइक एसिड है। तो यहाँ पर ओइक एसिड लिख दिया। अब देखो क्या होगा, इन सबको आपको जोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जब जुड़ेगा तो ये तो सीधे जुड़ जाएगा ब्यूटेन। अब जब ब्यूटेन में ओइक एसिड जोड़ेंगे तो ई यहाँ से क्या होगा, ये ई जो है ये रिप्लेस हो जाएगा और सीधे ओइक एसिड लिख दिया जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा यहाँ कंबाइंड करके नीचे ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, फिर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का ई हटा देंगे क्योंकि उसमें ओइक एसिड आना है, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आया है फाइनल, ये जो आपका फाइनल आया है नेम, इसी को हम बोलेंगे IUPAC ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि ये जो हमारा राइटिंग रूल है बिल्कुल हमें अच्छे से आ जाए। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें है आपका ये एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये आपको दिया हुआ है और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर ऐड है CH3। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप साइड से ही आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए 1 कार्बन की काउंटिंग करेंगे, ध्यान रखना मैं यहाँ कार्बन काउंट कर रहा हूँ, कार्बन के ऊपर पहला कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। देखिए यहाँ या तो ये काउंट कर लो या ये काउंट कर लो, आपको सबसे लंबी चेन चुननी होती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लेंदी चेन आप सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे लेंदी चेन होती है उसी में आपको रूट वर्ड लिखना होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 यहाँ तक है, यहाँ भी आप आएंगे तब भी 5 है, तो एक आपका छूट जाएगा हर हाल में। अगर नीचे उतर के आएंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये छूट जाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, प्राइमरी सफिक्स इसको, सॉरी हाँ प्राइमरी सफिक्स इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ आ गए 5। अब देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया प्रीफिक्स, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ग्रुप है आपका। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया। यहां पर देखिए पहले सबसे पहले प्रीफिक्स लिख लेते हैं। प्रीफिक्स हमारा क्या है CH3, इसको हम क्या लिखते हैं मैं आपको बता दूं, मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया था, इसको लिखते हैं मेथाइल। ठीक है, एक कार्बन का है मेथाइल, 2 कार्बन का है तो उसको एथाइल, 3 कार्बन का है तो उसे प्रोपाइल लिखते हैं। तो यहाँ ये आपका प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद में रूट वर्ड आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जरा काउंट करिए, देखिए ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि C5 के लिए हमने रूट वर्ड में क्या नेम लिखा था, C5 ऑर्गेनिक। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होते थे तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, पेंट लिखते थे। ठीक है, तो पेंट हो गया इसका रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स को
देखते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसका खास ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपका है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है? ऊपर वाले में क्या था, सारे सिंगल बॉन्ड थे तो वो सैचुरेशन की कंडीशन थी, ठीक है। वहां पर एन हमने लगा दिया था, यहाँ लगाया है एन हमने। यहाँ हम एन नहीं लगा सकते, हालांकि हमारे पास में डबल और सिंगल दोनों हैं, मगर अगर एक भी आपका डबल या ट्रिपल आ गया तो वहां पर आप एन नहीं लिखेंगे, वहां उसी को वरीयता दे देंगे, उसी को हम प्रायोरिटी दे देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड जब होता था तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, उसके लिए लिखते थे हम इन। यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स चेक करते रहिए। ये लिखा हुआ है OH, OH को हम क्या लिखते थे, OH को हम ऑल लिखते थे क्योंकि ये अल्कोहल है। अल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स को हम उसमें नेमिंग में क्या लिखते हैं, IUPAC में ऑल लिखते हैं। तो इतना सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ राइटिंग को फॉलो करेंगे। तो चलिए फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स को आप पोजीशन के साथ जरूर मेंशन करें। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स है ये भी पोजीशन के साथ मेंशन किया जाएगा, और इधर से जिधर से काउंटिंग करते हैं उधर से जो फर्स्ट कार्बन होता है उसी कार्बन पर ये सेकेंडरी सफिक्स माना जाता है। यानी कि सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन 3 नहीं होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पहले काउंट हुआ, पहला जो कार्बन पड़ता है काउंटिंग में उसी पोजीशन को माना जाता है, और 4 पे आपका मेथाइल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स पे जाए। प्रीफिक्स में एथाइल है, किस पोजीशन पर है, 4 पर है, इसको लिख लो 4 मेथाइल प्लस रूट वर्ड लिखो, रूट वर्ड क्या है, पेंट लिख लिया हमने, प्लस उसके बाद में क्या लिखना है हमें, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्राइमरी सफिक्स की जो पोजीशन है वो क्या है, 2, उसके बाद में डैश, फिर उसके बाद ई। मैंने बताया था नंबर और वर्ड, ये वर्ड है ENE और ये क्या है 2 नंबर है, इसके बीच हमेशा हाइफन रहेगा, और नंबर अगर आ गया तो उसके बीच में हमेशा कॉमा लगेगा। तो यहाँ पर अभी नंबर और नंबर वाली ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं है, मैं उसका एक एग्जांपल करा के आपको बता दूंगा कैसे वो होता है। चलिए देखिए यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स पे आइए, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स को इसी में ऐड करिए, क्या होता है, ऑल, इसका ऑल लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर इन ऑल अगर जब जोड़ेंगे इसको हम, इन ऑल को अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, या ना जोड़ना चाहें तो इसको भी हम चाहें तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। यहाँ जैसे था ये, यहाँ पर अगर हम इसको 1 ओइक एसिड लिखना चाहते तो लिख सकते थे। जैसे ये जो नाम है इसको अगर हम ऐसे भी लिख दें तब भी ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ये लिखा है ब्रोमो ब्यूटेन ओइक एसिड, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर 1 ओइक एसिड ये लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो ब्यूटेन डैश 1 डैश ओइक एसिड। ये भी आपका IUPAC क्या होगा, सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हम चाहें तो यहाँ पर 1 ऑल लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 1 ऑल लिखे दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसी में जोड़ दीजिए, चाहें उसको अलग लिख लीजिए, दोनों बातें आपकी सही होंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल जो आएगा वो हो जाएगा 4 मेथाइल, ठीक है, पेंट, फिर क्या होगा, हाइफन लगेगा, ठीक है, फिर 2, फिर हाइफन, इन हाइफन, फिर 1, फिर हाइफन, ऑन, ठीक है। देखिए नंबर इधर और उधर कहीं भी हो, नंबर और रूट के बीच में, नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा क्या होगा, हाइफन लगेगा। तो ये जो आपका IUPAC है ये आपका फाइनल IUPAC हो गया, तो नोट कर लीजिए इसको। और अभी एक एग्जांपल हम ऐसा भी आपको क्लियर कर देंगे, या अभी एक एग्जांपल हम ऐसा आपको डिस्कस करने वाले हैं जिसमें नंबर एंड नंबर के बीच में कॉमा कैसे आता है ये आप देखेंगे। तो इसको अगर नोट करना है आपको फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि नंबर और नंबर के बीच कैसे कॉमा लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल थर्ड को हम देखेंगे। मान लीजिए ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें इधर यहाँ पर एक Cl लगाया हमने और एक हमने यहाँ पर लगाया। चलिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हम ट्राई करेंगे ये जो आपका ऑर्डर ऑफ राइटिंग रूल है कैसे अप्लाई करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम करते आए हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की काउंटिंग कर लो, 1 2, हमेशा फंक्शनल ग्रुप साइड से ही काउंटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना, 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि प्रीफिक्स वो होते हैं जो आपके साइड चेन, जो आपकी ऑर्गेनिक चेन है उसके इधर उधर लगे होते हैं। तो एक तो आपका प्रीफिक्स कौन हो जाएगा, एक तो Cl हो गया, एक आपका ये Cl हो गया, दोनों Cl ही हैं, ठीक है, 2 Cl हैं। तो प्रीफिक्स को हम क्या लिखेंगे, Cl को हम क्या लिखते हैं, Cl को हम क्लोरो लिखते हैं, इसको क्लोरो हम लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड पे आ जाइए। रूट वर्ड आपका क्या है, 4 कार्बन की चैन है, देखिए ना 1 2 3 4, ये काउंटिंग जो है ये 4 आ रही है। इसका मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं। तो C4 के लिए रूट वर्ड हमने क्या डिसाइड किया था, ब्यूट डिसाइड किया था, तो यहाँ पर हम ब्यूट लिख देंगे। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स पे आ जाइए। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, आइए देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स में देखिए ये जो आपके कार्बन कार्बन एटम है इसमें आपको कहीं डबल या ट्रिपल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है इसमें। जब आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्राइमरी सफिक्स को एन लिखा जाता है। अगर डबल आ गया तो एन लिखते हैं और अगर ट्रिपल आ गया तो उसको आइन लिखते हैं। अब आता है नंबर सेकेंडरी सफिक्स का। तो सेकेंडरी सफिक्स भी चेक कर लो जरा, ऊपर देखिए सभी लोग, ये जो एग्जाम्पल है इसमें कौन सा सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए और यही आपके भी अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम लोग सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया CHO। देखिए जो आपकी सेकेंडरी सफिक्स वाली हमने टेबल बनाई थी अभी प्रीवियस में, जो हम डिस्कस कर रहे थे सबसे स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में, वहाँ पे देखिए हमने CHO को क्या लिखा था, मैंने CHO को एल्डिहाइड लिखा था। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते थे, अल। देखिए बहुत ध्यान रखना इसमें, एक होता है ये OH, ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऑल, OL, और एक होता है CHO, ये होता है एल्डिहाइड, इसके लिए लिखते हैं A और L। जरा सा अगर आपका A इधर हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसको अल बोलते हैं, उसको ऑल बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आइए, सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ राइटिंग रूल को फॉलो करेंगे और फटाफट IUP से इसका चुटकियों में लिख डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर 2 आपके सफिक्स लगे हुए हैं। तो जब 2 सफिक्स लगे होते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर नई और भी है कि एक ही जैसे दो चीज़ें इसमें लगी हैं, एक ही ये भी आपका प्रीफिक्स है और ये भी आपका प्रीफिक्स है, यहाँ पर 2 प्रीफिक्स हैं। तो जब 2 प्रीफिक्स होते हैं और सेम होते हैं तो उसके लिए हम डाई लिखते हैं। 3 अगर सफिक्स आ गए आपके सेम है तीनों, उसके लिए ट्राई लिखते हैं। और अगर 4 सफिक्स आ गए सेम है चारों, तो उसके लिए टेट्रा लिखा जाता है विद पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पोजीशन पर है, तो 3 को यहाँ 2 बार लिखेंगे, 3,3 डैश, उसके बाद क्या होगा, डाई। डाई का मतलब यहाँ पर 2 बार आया है इसलिए डाई लिखेंगे। और क्या है प्रीफिक्स आपका, क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। उसके बाद में इसमें क्या जोड़ा जाएगा, रूट वर्ड जोड़ेंगे। रूट वर्ड आपका क्या है, ब्यूट है, ब्यूट लिख दिया हमने, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है, एन लिख दिया, प्लस
उसके बाद में CHO यानी कि अल है सेकेंडरी सफिक्स। तो इस सेकेंडरी सफिक्स में देखिए यहाँ पोजीशन जो लिखी है उसको भी लिख दीजिए 1 अल, ठीक है, 1 अल हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए IUPAC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3,3 हाइफन डाई क्लोरो प्लस ब्यूटेन। तो यहाँ सीधे मैं ब्यूटेन लिखे दे रहा हूँ, ब्यूटेन इसमें जुड़ जाएगा, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो गया, डैश 1 डैश अल, ठीक है। ये आपका जो IUPAC है ये फाइनल IUPAC हो गया किसका, इस कंपाउंड का। तो यहां पर आपने क्या देखा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर, ये नंबर दोनों हैं, और वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगता है। ये जहां जहां देखेंगे आप यही आप देखेंगे, इसलिए इस कॉमा और डैश को बिल्कुल ना भूलें। अगर कॉमा और डैश आपका मिस हो गया कहीं पर भी, जैसे मान लिया यहां पर है, आप अगर इधर उधर किसी एक साइड के कॉमा या फिर डैश को आपने मिस कर दिया तो आप समझ लीजिए आपका IUPAC गलत हो गया। छोटी सी गलती है बट बहुत बड़ी है, पूरा काट दिया जाएगा, एक भी अंक आपको, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं IUPAC या नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, उनको हमने सीखा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने सभी ने बहुत अच्छे से इसको देखा है और समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक कंपाउंड के एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर चलेंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम उनके नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, कैसे उनके IUPAC नेम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले अभी यहाँ पर देखिए हमने कुछ रूल्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, जैसे कि सबसे लंबी कार्बन चेन की जो श्रृंखला है, सबसे लंबी चेन जो होती है उसी को हम प्रेफर करते हैं। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप साइड से करते हैं, ठीक है, न कि सब्स्टिट्यूएंट साइड से करते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको हमने बताई हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वीडियो में हम कुछ चीज़ें जो आपको मुंह से डिस्कस कर देते हैं उनको भी केयरफुली आप लिसन करिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर जाते हैं, बोल जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और बहुत ही ध्यान से सुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।